अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब जीरो वाला डिवाइड करना होता है ना तो अक्सर दो गलतियां करते हैं लोग, और उन दो गलतियों को अगर समझ लो ना तो कभी डिवाइड आपका गलत नहीं हो सकता, डिवीजन आपका गलत नहीं हो सकता। तो आज हम लोग यही चीज़ सीखेंगे कि वो दो गलतियां कौन कौन सी है और उनका सोल्यूशन क्या है, जीरो वाला डिवाइड किया कैसे जाता है। तो दोस्तों, जीरो वाला डिवाइड होता क्या है, असल में होता यह है कि जैसे कि 40 रुपये हमारे पास हों और जब बांटा जाए, इनको दो लोग आपस में बांटें तो जाहिर सी बात है 20-20 रुपये आएगा ना। तो ये वाला जो जीरो आता है, इसको लगाने में अक्सर दो गलतियां होती हैं इंसानों से, अक्सर लोगों से हो जाती हैं, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। तो इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ रुपए हैं ये, और इतने रुपयों को 9 लोग बांटें तो हर आदमी को क्या क्या मिलेगा। समझ रहे हैं भाई, इतना रुपया है हमारे पास या, और उसको 9 लोग बांटेंगे तो एक आदमी को कितना रुपया मिलेगा। अब देखिए इसी में जीरो वाला आएगा और उसके बारे में हमें अच्छे से समझना है कि क्या करना होता है। यहाँ पे 9 को 36 पकड़ना है ना, क्योंकि 3 कब पढ़ रहा है 9 से, तो दो गिनतियाँ पकड़ के चलेंगे यहाँ से इतनी। तो देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि 36 के आगे ना जाने पाएँ। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। चौके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 36 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इसको क्या करना रहता, माइनस करना रहता है। 6 में से 6 चला गया, कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। 3 से 3 चला गया, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करेंगे जी, अब एक संख्या उतार लेंगे, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, घटा देंगे, फिर संख्या उतारेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यही करना रहता है इसमें। अब इस संख्या को हम लोग उतारेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1 के ऊपर ना जाने पाए। क्या समझे भाई, पहले ही 1 कम पड़ रहा है, ऊपर क्या जाने की बात कर रहे हैं। 9 तो ऑलरेडी बड़ा है 1 से, अब क्या करेंगे, हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो लगा के एक संख्या और उतार लेते हैं, फिर पहाड़ा पढ़ के घटा देते हैं। यही होता है ना। तो दोस्तों, जीरो लगाने में अक्सर गलती होती है। बाज़े लोग तो जीरो लगाते ही नहीं, जीरो लगाते ही नहीं, पहले ऐसे ही उतार लेते हैं, उनका सवाल गलत हो जाता है। समझ रहे हो। तो अब क्या करेंगे, हमने जीरो लगाया, एक संख्या हम और उतार सकते हैं। अब हो गया 11। अब तो कम नहीं पड़ रहा है, ये 9 है, ये ज़्यादा हो गया 11। अगर अब भी कम पड़ रहा है तो हम एक जीरो और लगा के एक और संख्या उतार सकते हैं। समझ में आया। ठीक, अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको हल कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया, एक जीरो लगाया, यहाँ पे एक उतार दिया, अब 11 हो गया। 11 9 एकम 9। ठीक है, 11 से 9 गया, कितना बचा, 2। अब क्या करेंगे, 7 को हम उतार लेंगे यहाँ पे। 9 दूना 18, 9 तिया 27, तिया यहाँ लिखेंगे, 27 यहाँ लिखेंगे, माइनस कर देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आया। गलती कहाँ पे होती है, जीरो लगाने में। अक्सर लोग जीरो लगाते ही नहीं, और अगर जीरो लगाते भी हैं तो उनको पता नहीं होता कि जीरो लगाना कैसे है और कहाँ पे लगाया जाता है। चलिए एक और देते हैं ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाए। मान लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देंगे कि जीरो लगाया कहाँ पे जाता है। जैसे कि हमारे पास 100 रुपये हों, मैं बहुत छोटा सा सवाल दूंगा ताकि समझ में आ जाए। लगाना तो आसान है, आप एक मरतबा अगर समझ में आ गए, फिर कितना भी बड़ा रहे आप आसानी से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर इसको 2 लोग बांटे तो कितना कितना रुपया आएगा, 50-50 रुपये आएगा ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 संख्या पकड़ लेंगे, 10 को 2 पंचे 10 हुआ, घटाने पे कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। इधर भी इस जीरो को हमने उतार के यहाँ पे छोड़ दिया। यही छोड़ देते हैं लोग, यही छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। अब देखिए आंसर क्या निकल के आया। निकलना क्या चाहिए था कि 100 रुपये को 2 लोग बांटेंगे तो 50 आना चाहिए, और यहाँ पे आंसर निकल के आया है 5। गलती हमसे कहाँ पे हुई, हमने ये सोचा कि जब हमें अगली संख्या उतारनी होती है तो जीरो लगाते हैं। ऐसा नहीं होता, जीरो लगाया जाता है कि जब हम उतारने के बावजूद पहाड़ा ना पढ़ सकें तो जीरो लगाना होता है। हमने यहाँ पे संख्या उतारी एक, अब हमको पहाड़ा पढ़ना ज़रूरी है, ये समझ लो। खाली उतार के छोड़ना नहीं होता, उतारे तो पहाड़ा पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ सके तो जीरो लगाया जाता है। अब अगर आगे संख्या मिल रही तो हम और उतार सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो हम पहाड़ा ना पढ़ने की वजह से जीरो लगाते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एक उतार दिए, ये वाला एक उतार दिए, फिर पहाड़ा नहीं पढ़ सके, हमने जीरो लगा के एक उतार दिया। जीरो लगाने की, एक उतारने की वजह से जीरो नहीं लगाया, हम पहाड़ा नहीं पढ़ सके थे, इसलिए हमने वहाँ पे जीरो लगा दिया। अब आगे हमको संख्या मिल रही थी, उसको और उतार दिया। कहने में थोड़ा सा फर्क है, इस फर्क को अगर आप अच्छे से समझ गए ना बस आसान हो जाएगा। एक और ले लेते हैं इसी टाइप का, कि मान लेते हैं हमारे पास 500 है 10 रुपये। समझना अच्छे से, 510 रुपये हैं। अगर इसको 5 लोग को बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा, 500 को 5 लोग बांटेंगे 100 रुपया मिलेगा ना। और वहीं पास
₹10 जो बचे उनको भी 5 लोग बांटेंगे तो ₹2 और मिल जाएगा। यानी हमें पता ये चला कि 5 लोग ₹510 बांटेंगे तो ₹102 हर आदमी को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा करके देखते हैं। 5 एकम 5, ये तो हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए हमने ये 1 उतारा, अब पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा अगर नहीं पढ़ते बन रहा, पहाड़ा अगर हम नहीं पढ़ पा रहे तो 0 लगाना है, चाहे आगे हमको संख्या मिल रही है या नहीं मिल रही, इससे वास्ता नहीं है। हमें पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस वजह से हमें ये 0 लगाना है। अब अगर आगे संख्या है तो हम उतार के इसको सॉल्व कर लें, अगर संख्या नहीं है तो बस इतना पर छोड़ सकते हैं। ये नहीं कि हमने 0 लगाया भी नहीं, पहले ही छोड़ दिया। पहाड़ा ना पढ़ पाए इसलिए हमें 0 लगाना है वहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे बताया ना, ये खत्म हो गया, इसको उतार भी लिया, तब भी हम पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे वैसे छोड़ देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50 आ गया। ऐसे यहाँ भी क्या करेंगे, हमने 1 उतार लिया, अब पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम यहाँ पे 0 1 लगा देंगे। अब आगे हमको मिल रहा है, संख्या मिल रही है तो हम उतार लेंगे, नहीं मिल रही तो छोड़ देंगे। फिलहाल तो हमको क्या है, मिल रहा है, ये हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 5 दूना 10 कर दिया, ये हमारा सवाल हो गया। देखिए 102 आ गया, है ना। मुश्किल कोई नहीं है, समझने का फेर है, अच्छे से समझ में आ गया, कोई मुश्किल की बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही 0 लगाया जाए, कभी कभी कई बार 0 लगाना पड़ जाता है। कैसे, मान लो हमारे पास 1000 रुपये हैं। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए, मैं छोटे छोटे अंक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको परफेक्टली समझ में आ जाए। समझ में आ गया फिर तो कुछ भी आसान हो जाता। मान लीजिए हमारे पास है 1000 रुपये। भाई अगर इसको 10 लोग बांटेंगे तो कितना कितना मिलना चाहिए, 100 रुपया मिलना चाहिए एक आदमी को, नहीं मिलना चाहिए। भाई 1000 रुपये हों, 10 लोग बांटेंगे तो 100 आना चाहिए। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 अंक मिलने हैं तो 2 अंक यहाँ से पकड़ेंगे। 10 इधर भी है, 10 इधर भी बराबर है तो बस इतना ही पकड़ना है। अगर ये 9 होता तो हम फिर आगे बढ़ सकते थे। अभी ये 10 मिल रहा है, देखिए 10 एकम 10, कितना बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करेंगे, हम 0 यहाँ पे उतार लिए। अब उतारने के बाद हमें पहाड़ा पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे तो 0 लगाना है। समझ रहे हो, क्या करेंगे, उतार चुके हैं हम, नहीं पढ़ पा रहे पहाड़ा क्योंकि अभी तो 0, अभी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे हम पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब हमें चांस मिल गया कि हम और आगे उतार सकते हैं। अगर संख्या मिल रही है तो, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। फिलहाल हमको एक संख्या यहाँ पे मिल रही तो इसको भी उतारेंगे। उतारा संख्या, पहाड़ा पढ़ना है भाई, इतना समझ लो। संख्या हमने उतारा तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो फिर हम एक और 0 लगा देंगे। अब अगर आगे और मिल रही तो और हम उतार लेंगे, नहीं मिल रही तो अब हम छोड़ सकते हैं इसको। 0 लगाने के बाद छोड़ सकते हैं। देखिए हमारा आंसर आ गया ना। अगर हम पहले ही छोड़ देते 0 लगाने से पहले तो या फिर हमारा एक आंसर निकल के आता या तो हम 10 लेके आते। हम ये सोचते हैं कि हमको उतारना है इसलिए हम ये 0 लगा दें, उतार लें, बस खत्म मामला। नहीं जी, उतारने के बाद में पहाड़ा ना पढ़ मिल रहा है इसलिए 0 लगाना होता है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे हम कुछ अंक ले लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा लेंगे, बहुत बड़ा नहीं लेंगे। बड़ा लेने का कोई मकसद नहीं क्योंकि समझाना मेन चीज़ है, समझ में आ जाए। बस 15 से हम लोग कर लेंगे क्योंकि 15 का पहाड़ अक्सर लोगों को याद रहता है। बस यहाँ पे मकसूद है समझाना कि 0 वाले सवाल किस तरीके से हल किए जाते हैं। चलिए 15 का पढ़ना है पहाड़ा, कितनी बार पढ़ेंगे, यहाँ पे नंबर कितने लेंगे, 2 अंक यहाँ है तो 2 अंक यहाँ से ले लेंगे। ये 15, ये 36 बड़ा है, 2 ही लेना है। अगर ये 15 से छोटा होता, 14 होता, 12 होता, 13 होता तो हम पे 3 अंक लेते हैं, ठीक है। 2 लेंगे यहाँ पे हम अंक, तो क्या करेंगे हम, 15 एकम 15, 15 दूना 30, दूना करेंगे और 30 यहाँ पे ला कर लिख देंगे। 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा, 36 से ज़्यादा हो जाएगा। दूना ही रखना है हमको। घटाएंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 ये बचा है, ये कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे हमने 0 उतारा। अब क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है भाई। अगर पहाड़ा पढ़ते नहीं बन रहा है तो हम 0 लगाएंगे। अभी तो हमको बन रहा है क्योंकि 60 है, 15 से आराम से पढ़ सकते हैं। 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौके चौके इधर लिखा, 60 हमने यहाँ पे लिख दिया। इधर भी कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा। अब हमने यहाँ पे उतारा 7। अब क्या करना, उतारने के बाद हमको फौरन पहाड़ा पढ़ना रहता। पढ़ो पहाड़ा भाई, नहीं पढ़ सकते क्यों, 7 कम पड़ गया हमें तो 2 अंक चाहिए अब क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है 15 से। अब क्या करेंगे, पहाड़ा नहीं पढ़ते बन रहा है इसलिए हम 0 उतार के फिर अगली संख्या उतार सकते। इस संख्या को उतारने के लिए वहां 0 नहीं लगाना है। हम पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं इसलिए 0 लगाना। बात एक ही है, थोड़ा सा फर्क है, समझने का फेर है। पहाड़ा हम नहीं पढ़ पाए इसलिए 0 हमने लगाया यहाँ पे है। अब आगे हमको चांस मिल रहा है कि अगर संख्या है तो हम और उतार सकते हैं, नहीं है तो 0 लगा के हम छोड़ देंगे। बगैर 0 लगाए नहीं छोड़ेंगे कि पहाड़ा नहीं पढ़ पाए तब भी हम 0 नहीं लगाए। समझ में आई बात। तो अब हमने 0 लगाया, अब हमको चांस मिल रहा है कि इस 5 को हम उतार सकते हैं। 15 5 75 भाई सवाल हो गया। देखिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा वीडियो, ठीक है। तो यार अगर वाकई में आपने कुछ इसे सीखा है
तो यार एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूं आप तक पहुंचे। यकीन मानिए बहुत अच्छे समझाता हूं यार। अब मालूम नहीं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि शायद ऐसा समझाने वाला आपको मिलेगा नहीं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।